पहले तो अम्बुबासी को जानना पड़ेगा। अम्बुबासी क्या होता है, अम्बुबासी का संज्ञा क्या है, डेफिनेशन क्या है। पहले तो मृगशिरा नक्षत्र होता है। जो मृगशिरा नक्षत्र है वो उसका सार चरण जब कंप्लीट हो जाता है और जब आद्रा नक्षत्र का पहला चरण में पाँव देते हैं तो ये जो धरनी है, जो पृथ्वी है, वो पूरा रजस्वला हो जाता है। जैसे मेंस्ट्रुअल में पीरियड में महीना में हर औरत में होते हैं, वही एक साल में एक बार साइकिल वाइज आद्रा नक्षत्र घुसने के बाद वो पृथ्वी रजस्वला होता है। तो ये रजस्वला होने के बाद पृथ्वी ऋतुमती होता है। तो ऋतुमती होने के बाद हम लोग अम्बुबासी महायोग में घुसते हैं। ये जो महायोग है, इसी को पवृत्ति और निवृत्ति में माना जाता है। पवृत्ति के बाद 3 दिन 3 रात के बाद निवृत्ति होता है। पवृत्ति होने के बाद ही महायोग शुरू हो जाता है, जो इसमें बहुत कुछ संयम रखने की बातें हैं। जैसे भगवती जो माँ कामाख्या है, माँ कामाख्या अम्बुबासी पवृत्ति लगने के बाद ही उसके आगे ही मौनता मतलब साइलेंस हो जाता है। मतलब इसमें वाइब्रेशन बहुत होता है, एनर्जी बहुत होता है, लेकिन ये इंटरनल एनर्जी है। मतलब ये आप भाव से इसको परखा जा सकता है। भाव से मन का मन में जो आप जप तप ध्यान ये सब करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कितना एनर्जी ये सॉइल में है। ये सॉइल में इतना एनर्जेटिक हो जाता है, इतना वाइब्रेशन हो जाता है कि आप जो भी इच्छा रखते हैं, माँ के समक्ष जो भी इच्छा रखते हैं, वो मनोकामना पूर्ण होता है। और जो माँ आशीर्वाद जो देते हैं इन दिनों में, ये 3 दिनों में जो भक्त होता है, भक्त अगर अच्छे मन से ध्यान जप तप जो अपना इंटरनल पावर है वो बढ़ाना चाहता है तो माँ के शरण में आते हैं। और माँ का शरण में आकर के वो भक्तगण हर एक प्रकार के सब अलग अलग जप तप ध्यान से माँ को संतुष्ट करते हैं। जय माँ कामाख्या की जय, हर हर माँ कामाख्या की जय। देखिए, मेरा किन्नर समाज तो सतयुग से यहाँ पे आता है। जब से माता की यहाँ पे स्थापना है या माता का यहाँ पे स्वरूप है, दसों मध्या का यहाँ पे जो भी कुछ है, जब से किन्नरों का है। क्योंकि देवताओं को अप्सराएं रिझाती थी और माताओं को किन्नरें रिझाते थे। तो जहाँ पे 51 पीठ वहाँ पे किन्नरों का आना जाना शुरू से है और आते हैं। लेकिन हाँ, 2016 के बाद किन्नरों को वापस वो स्थान मिला जिस स्थान से वो चले गए थे। देखिए, हम योनि के साधक हैं। मेरी जो परंपरा है गद्दी, किन्नरों की जो गद्दी, वो योनि को पूजने वाली थी। तो ये तो स्वयं माँ का 51 पीठ में सबसे शक्तिशाली पीठ है। और यहाँ पे तंत्र साधना समझ लो या अघोर साधना समझ लो या नागा संप्रदाय समझ लो, संत संप्रदाय समझ लो, इस संप्रदाय को गढ़ है ये। तो यहाँ पे तो हमारा आना बनता ही है। हर महादेव शिव महादेव। मनोकामना पूर्ण होती है। जब आएंगे तो मनोकामना पूर्ण होगी। क्यों? सिद्धपीठ है ये। हम लोग काफ़ी साल से आता हूँ, बड़ा अच्छा लगता, बड़ा धर्म क्षेत्र है ये और बड़ा अच्छा लगा। बड़ा माता का दर्शन करने में बड़ा आनंद आया। लोग सनातन धर्म चलाते हैं, भारतवर्ष में भ्रमण करते हैं, सत्य मार्ग का रास्ता बताते हैं, सत्य मार्ग पर चलाते हैं। हम लोग कहीं गलत होता है तो हम लोग डांट करते हैं और अपना सनातन धर्म चलाते हैं। और भगवान की, भोलेनाथ की ऐसी कृपा, हम लोग की दया दृष्टि हम लोगों पे रहती है। हमारे दत्त महाराज जो है, हमारे परमहंस गुरु, हमारे परमहंस दत्तात्रेय भगवान, उनकी कृपा से हम भारत भ्रमण करते हैं। हम दशनानी नागा